हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज के बिल्डिंग कंट्रोल के स्टेशन में आप सभी का मैं आनंद गिरी गोस्वामी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मेरा ये साथी, मेरा दोस्त मयंक गिरी गोस्वामी, ये मेरे साथ में आज वीडियो में मदद करेगा। तो मैं बताता हूं कि ब्लड कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है, ब्लड कंट्रोल के कितने मेथडों से हम ब्लड कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आप सभी को हम बताएंगे। तो दोस्तों, किसी भी बिल्डिंग ढह जाने पर या कार एक्सीडेंट हो जाने पर या अचानक कोई व्यक्ति गिर जाता है और कोई चीज़ उसके शरीर में किसी अंग में छुप जाती है तो ब्लड निकलने लगता है, उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है उसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिए, धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और आप ध्यान से देखिए कि अगर ब्लड एक बार निकल जाए शरीर के 4 से 5 लीटर ब्लड, 1 से 2 लीटर ब्लड अगर निकल जाता है तो मान लो व्यक्ति की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए आपको उससे पहले मैं बता देता हूँ कि एक एडल्ट व्यक्ति है, उसके शरीर में कितना लीटर ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और अगर 2 से 3 लीटर ब्लड अगर व्यक्ति के शरीर से निकल जाता है, ब्लड कंट्रोल नहीं होता है और निकल जाता है, तो व्यक्ति की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप घर पर भी, अपने परिवार में भी, आप किसी की यहाँ चोट लग जाती है, उसके यहाँ ब्लड कंट्रोल नहीं होता है, तो वो आप किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आज बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपने सीखना है और ध्यान से वीडियो को देखना है। दोस्तों, जैसे हार्ट के बारे में बताता हूँ कि हार्ट हमारा जब पंपिंग करता है ना, तो हार्ट पंप करता है तो पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है। अगर मान लो पूरे शरीर में भेजेगा तभी तो आपके शरीर को ऑक्सीजन मिलेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड भेजेगा सभी शरीर में और फैलाव होगा, तभी शरीर को ऑक्सीजन मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। ब्लड निकल जाने पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने पर व्यक्ति को ज़्यादा खतरा हो जाता है। दोस्तों, इसलिए मैं आज आपको ब्लड कंट्रोल करने के 4 मेथड बताऊंगा। सबसे पहले मेथड है डार्ट प्रेशर। डार्ट प्रेशर में हमारे पास कोई साफ कपड़ा है या कोई गज पीस है, तो आप एक गज पीस है या आपके पास साफ कपड़ा है या रूमाल है, तो उससे क्या है, या व्यक्ति की कलाई में चोट लगी है, यहाँ पर चोट लगी है, या कोई चाकू या चुभने वाली चीज़ छू गई है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको कपड़े से सबसे पहले डार्ट प्रेशर से उसको दबाना है। डार्ट प्रेशर आप दबाओगे 5 से 6 मिनट में ब्लड कंट्रोल हो जाएगा। 99% 5 से 6 मिनट में ब्लड कंट्रोल हो जाएगा। ब्लड कंट्रोल नहीं होता है और उसको, तो आपने क्या करना है, उसको डार्ट प्रेशर दबाया और उसको बांध दिया। जिस प्रकार से मैं बांध रहा हूँ, इस प्रकार से आपने उसको बांध दिया। ठीक है। अब बांधने के बाद अगर ब्लड कंट्रोल नहीं होता है तो आपने क्या करना है, ब्लड कंट्रोल नहीं होता तो आपने क्या है, एलिवेशन देना है। एलिवेशन हम हार्ट से ऊपर रखते हैं। अगर हाथ में चोट है तो हम क्या है, हार्ट से ऊपर रखेंगे। अगर आपके पैर में चोट है तो आपने क्या करना है, व्यक्ति को लिटा देना है, उसके बाद उसको पैरों को 2 से 2.5 फीट उठाल देना है, तो क्या है, ब्लड कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, एलिवेशन दिया हमने, हार्ट से ऊपर रखा, ब्लड कंट्रोल 5 से 6 मिनट में ब्लड कंट्रोल हो गया, तो ब्लड कंट्रोल हो जाता है और हम इसको हॉस्पिटल तक ले आ सकते हैं। क्योंकि मान लो कि आपका हॉस्पिटल यहाँ से आपके घर के पास से 2 किलोमीटर ही है, तो 2 किलोमीटर जाने में 5 से 10 मिनट या 15 मिनट लगेगा। उतने में अगर ब्लीडिंग होता रहा तो
अब व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर 2 से 3 लीटर ही ब्लड निकल जाता है तो व्यक्ति को खतरा होने की संभावना, उसकी जान को जोखिम की संभावना हो सकती है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप पहले डार्ट प्रेशर दबाया आपने, दूसरा मेथड एलिवेशन, यानी उसके हार्ट के ऊपर रखना है। एलिवेशन दिया, एलिवेशन देने से ब्लड कंट्रोल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपने क्या है प्रेशर पॉइंट दबाना है। प्रेशर पॉइंट हमारे शरीर में देखो रेडियल पल्स होती है, वह प्रेशर पॉइंट होता है। उसको अगर आपके हथेली में चोट लगी है, हथेली के आसपास चोट लगी तो आपने रेडियल पल्स दबाना है। यहाँ दबाओगे तो आपको ब्लड कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपकी जैसे मान लो यहाँ पर कलाई में चोट लगी है तो आपने क्या है ब्रेकियल पल्स दबाना है। इस प्रकार से यहाँ धक 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 आवाज़ आ रही है, इस प्रकार से हम यहाँ पर दबाएंगे तो ब्लड कंट्रोल हो जाएगा। ये तीसरा मेथड है प्रेशर पॉइंट दबाना। प्रेशर पॉइंट दबाने के लिए हमने तीसरा मेथड अप्लाई किया है। ब्लड कंट्रोल करने के 3 तरीके बता दिए। अभी आखिरी तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आखिरी तरीका है टोनिकेट। टोनिकेट क्या है, आजकल बंद हो गया है, क्योंकि टोनिकेट करने से हमारे शरीर की वेन्स खराब हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, इसलिए टोनिकेट नहीं करते हैं। वो क्या है डैमेज होने का चांस रहता है। इसलिए हमने अगर टोनिकेट करना है तो टोनिकेट करते टाइम हमने ध्यान में रखना है, उसका टाइम नोट कर लेना है। टाइमिंग नोट कर लेंगे हम। टाइमिंग नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जैसे उसको चोट लगी थी तो हमने क्या है यहाँ पे इस तरीके से बांध देना है। मगर टोनिकेट तभी करना है जब कोई शरीर का हिस्सा हाथ या पैर अलग हो जाता है, ब्लड रुक नहीं रहा है, तभी टोनिकेट करना है और उसका टाइमिंग नोट कर लेना है। इस प्रकार से आपको 4 मेथड बताए। सबसे पहला मेथड कौन सा था, डार्ट प्रेशर। जहाँ पर चोट शरीर के किसी भी जहाँ पर अंग में चोट लगी है तो हमने क्या है उस पर डार्ट प्रेशर लगाना है। डार्ट प्रेशर लगाया, उसके बाद भी ब्लड कंट्रोल नहीं होता है तो आपने दूसरा मेथड अपनाना है। वो क्या है एलिवेशन, यानी अपना हार्ट है उससे ऊपर उस अंग को रखना है, एलिवेशन देना है। अगर पैर में चोट लगनी है तो 2 से 2.5 फीट पैर को उठा देना है। अगर हाथ में चोट लगी है तो हाथ को ऊपर कर लेना है। तीसरा मेथड है प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट जहाँ पे अगर आपके हाथ में चोट लगी है या कलाई में चोट लगी है तो उस हिसाब से प्रेशर पॉइंट दबाना है और ब्लड कंट्रोल करना है। इस प्रकार से 4 मेथड थे जिस पर ब्लड कंट्रोल करने के आप लोगों के समझ में आए होंगे। आप इस प्रकार से अपने परिवार या घर में या अपने ऑफिस में कोई व्यक्ति को चोट लग जाती है तो आप इस तरीके से व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। इस टॉपिक के साथ मैं आनंद गिरी गोस्वामी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, सुखी रहें।